बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट 23 pythagoras थ्योरम के प्रूफ के हवाले से। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो एक्सरसाइज है वो हमने अपलोड कर दी है इसी चैनल पे। उसको देखने के लिए हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 मैथ सॉल्यूशंस में आपको इसकी एक्सरसाइज जो है ना वो मिल जाएगी। आज हम सिर्फ इसमें जो है ना सिंपल pythagoras थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारे पास pythagoras थ्योरम की स्टेटमेंट्स आपके सामने है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ hypotenuse is equal to sum of the square of the length of other two sides। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स है और उसके जो hypotenuse का और उसकी जो hypotenuse की लेंथ है उसका स्क्वायर बराबर है जो उसकी दो जो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के। तो ये हमारे पास सिंपल pythagoras थ्योरम है। इसकी डेफिनेशंस भी यही है। हम सिर्फ इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया है, ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल्स में हमने जो एंगल सी है उसको राइट एंगल कंसीडर किया है। उसके बाद इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने किस तरीके से असाइन की है। सिंपली तो जहाँ पे जो सी है उसके सामने का हिस्सा स्मॉल सी उसकी वैल्यू हमने रखी और ए जो एंगल है उसके सामने का जो हिस्सा है उसकी वैल्यू हमने स्मॉल ए और जो बी है उसके सामने का हिस्सा जो है ना उसकी वैल्यू स्मॉल बी। अब उसके बाद सिंपली हमें जो है ना यहाँ पे hypotenuse के स्क्वायर को जो बाकी की दो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर प्रूव करना है। तो हम ये स्टेटमेंट जो है ना ये लिख सकते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो सी है उसका स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। तो अब ये तीनों साइड्स की जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से आपस में बराबर आएंगी। तो उसके लिए हम इसमें सिंपली जो है ना कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो सी एंगल है वहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रा किया है ए बी साइड पे और उस पे जो हमने पॉइंट दी है उस अल्टीट्यूड की उसको हमने डी पॉइंट से शो कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास इस डी पॉइंट देने के बाद ये जो हमारे पास ए बी साइड है वो डिवाइड हो रही है ए डी और बी डी लाइन पे। तो हम सिंपली यहाँ पे एक और वैल्यू सपोज कर लेते हैं। तो इसलिए हमने बी डी जो है ना उसको एक्स सपोज कर लिया है। तो अब बी डी हम एक्स सपोज कर ले हैं तो ए डी हमारे पास सिंपल क्या होगा कि जो भी एक्स होगा उसमें से हम सी जो इसकी कंप्लीट वैल्यू है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ए डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसलिए हमने ए डी की वैल्यू की साइड जो है ना उसको सी माइनस एक्स से शो किया है। तो अब यहाँ पे ये जो हमने कंस्ट्रक्शंस की हुई है और ये जो हमने ट्राइंगल्स बनाया है वो सेम हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स में लिख लिया है। तो स्टेटमेंट्स को पढ़ लेना आप वीडियो को स्टॉप करके। बाकी हमें जो इसमें प्रूव करना है तो हम उसके हवाले से मज़ीद आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक हमारे पास ये ए बी सी जो कि गिवन ट्राइंगल्स है और 2 ट्राइंगल्स हमने ये जो कंस्ट्रक्शंस की हुई है उसकी मदद से हमें मिल रहे हैं। जैसे एक ट्राइंगल हमारे पास सी बी डी और दूसरा ट्राइंगल जो है ना वो ए सी डी। तो अब जो हमने ये कंस्ट्रक्शंस के ज़रिए 2 ट्राइंगल्स हासिल किए हैं उनको जो है ना वो हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल्स है पहले से मौजूद उससे कंपेयर करेंगे और उसके सिमिलर दिखाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर आ गए उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सिंपली अब हम ये जो तीनों ट्राइंगल्स हैं उनको अलग अलग से ड्रा कर लेते हैं ताकि हम जो है ना इसकी सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकें। तो इसलिए ये जो प्रूफ है इसको हासिल करने के लिए सिंपल हमने इन तीनों ट्राइंगल्स को जो है ना वो अलग अलग ड्रा किया है और उसके बाद हम इसका प्रूफ भी सीखेंगे कि किस तरीके से ये प्रूफ हो रहा है। तो पहले हम इन तीनों ट्राइंगल्स को जो है ना वो आपके सामने शो करवा लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक ट्राइंगल जो ए बी सी है ये हमें गिवन ट्राइंगल्स है और जो हमने कंस्ट्रक्शन में से ट्राइंगल्स हासिल किए हैं वो सी बी डी और दूसरा ए सी डी।
तो अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ जो असाइन थी, जो जिस साइड की वैल्यूज़ थी उस साइड पे हमने इन वैल्यूज़ को असाइन कर लिया है, और जिस साइड की वैल्यू हमारे पास देखें नहीं थी उस साइड की वैल्यू हमने इनमें शो भी नहीं की। तो जैसा कि हमारे पास ये DC साइड की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो इस साइड की वैल्यू हमने इन तीनों ट्राइंगल्स में भी देखें शो नहीं की। बाकी जो वैल्यूज़ हमें मिली हुई हैं उनकी हमने साइड्स पे जो है ना वैल्यूज़ असाइन कर ली है। अब सिंपल हम पहले जो है ना ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CBD की कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके बाद हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACD की भी कंपैरिजन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो यहाँ पे भी एंगल C जो है ना वो राइट एंगल है, और यहाँ पे एंगल D जो है ना वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल के हमेशा बराबर होगी। तो हम जो है ना इन राइट एंगल्स को जो है ना बराबर शो करते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल है क्या, तो ये हमारे पास एंगल ACB है, और ये हमारे पास एंगल CDB है। तो जैसा कि हमारे पास स्टेटमेंट में देखें हमने ये भी सेम लिखा हुआ है कि एंगल ACB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, और इसका रीज़न हमने सामने लिख दिया है कि ये राइट एंगल है, और ये राइट एंगल हमारे पास कहाँ से आई, तो ये हमने कंस्ट्रक्शंस में से हासिल की। अब उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स में देखें कि एंगल B और एंगल B, तो दोनों एंगल्स आपस में जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये पॉइंट भी लिख लिए कि एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, और इसकी रीज़न भी ये होगी कि कॉमन एंगल्स। अब उसके बाद बाकी हमारे पास इसकी एक एंगल A और इसकी भी एक एंगल C बचती है। तो अब हम इनको जो है ना कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो एंगल A है ये इस ट्राइंगल की कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ B है, क्योंकि ट्राइंगल में टोटल सम होता है 180। अब ये 90 है, और ये हमारे पास एंगल B जो है ना वो भी मिल गई। तो सिंपल जो भी एंगल B और एंगल A का सम होगा वो 90 के बराबर होगा। तो जब ये इसकी कॉम्प्लीमेंट है तो लाजमी ये यहाँ पे भी जो एंगल है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट होगी। तो इसलिए हम एंगल A और एंगल C मतलब कि जो एंगल CAB और उसके बाद एंगल DCB ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, और इसका रीज़न ये कि ये दोनों जो हमारे पास हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ B है, क्योंकि दोनों में हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल है वो B है। इसलिए हम इसका रीज़न यही लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, क्योंकि ये दोनों एंगल्स B को जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट बना रही हैं। पॉइंट भी हमने यहाँ पे शो कर ली कि एंगल BAC और एंगल्स BCD आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसका रीज़न ये कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, क्योंकि ये एंगल B को दोनों एंगल्स क्या कर रही हैं, कॉम्प्लीमेंट्स बना रही हैं। और कॉम्प्लीमेंट्स एंगल्स वो होती हैं जिन दोनों एंगल्स को हम सम करें तो हमें 90 मिले, और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ B जो है ना वो रीज़न बन जाता है। तो अब उसके बाद देखें इस ट्राइंगल ABC की तीनों एंगल्स और ट्राइंगल CBD की भी तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब उसके बाद हमें जो है ना इनकी वैल्यूज़ लेनी है, ताकि हम जो पाइथागोरस थ्योरम में हमें कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के सम के स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो इसलिए हमने ये जो वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं इनकी मदद से अब हम इस दोनों ट्राइंगल में से इक्वेशंस बनाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स को जो है ना वो करेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर लेंगे। तो C बराबर है A के और A बराबर है X के, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और दोनों ये जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे की करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनका रेशियो बनाएंगे तो C/A आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे A/X, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमरेटर हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी न्यूमरेटर हाइपोटेन्यूज ही लेना होगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो हमने लिया है बेस को, तो इसमें भी हमें डिनोमिनेटर बेस ही लेना होगा। तो यह हमारे पास इक्वेशन देखें तो किस तरीके से बन रही है, उसको हमने लिख दिया है C/A इज इक्वल टू A/X। इसका रीज़न के करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसमें से हम इक्वेशंस बनाएं तो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A² और C को X से मल्टीप्लाई करेंगे
CX, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो अब उसके बाद हम ये जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ACD है इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे भी हम पहले एंगल को चेक करें, यहाँ पे राइट एंगल D और यहाँ पे राइट एंगल C। तो ये एंगल C और एंगल D जो है ना वो आपस में बराबर हो गई क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो एंगल ACB बराबर है किसके, एंगल ADB। तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे लिख ली कि एंगल ACB बराबर है एंगल ADC के, और इसका रीज़न कि राइट एंगल कंस्ट्रक्शन में से जो हासिल की इसलिए हमने आगे कंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर कर लें कि जो भी हम बिटवीन नेम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास एंगल होगी, बाकी जो साइड्स में हम नेम इस्तेमाल करेंगे वो उस एंगल की साइड्स होंगी। तो इसलिए ए हमारे पास साइड है, बी भी साइड है और एंगल सी है। यहाँ पे भी हमारे पास ए एक साइड है, सी एक साइड है और एंगल जो है ना वो डी है। तो हम एंगल सी और डी की ही बात कर रहे हैं, बट हम इसको लिखेंगे इनकी साइड के साथ ताकि ये प्योर जो एंगल है वो हमें मिल जाए कि वो एंगल कौन सी है। उसके बाद हम इसमें जो कॉमन एंगल है वो लिख लेते हैं। तो कॉमन एंगल हमारे पास एंगल ए है, इसका रीज़न हमने सेम कॉमन एंगल लिख लिया। अब उसके बाद जो इसकी तीसरी एंगल बाकी रहती है तो उसमें हम सिंपल क्या करेंगे, तो जैसे हम इन दोनों ट्रायंगल्स में जो ना करके आए थे कि जो रिमेनिंग एंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी और उसका रीज़न के कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्योंकि ये ए एंगल को जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट बना के इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगी, इसलिए इसका रीज़न हमने जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लिखा वैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिख लिया। अब ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर आ गए तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हम ये लिख सकते हैं कि ABC ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये दोनों जब ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में सिमिलर होंगी। तो हम यहाँ पे अब इनका रेशो बना लेते हैं। तो रेशो अब हमारे पास इसमें देखें तो एंगल C और एंगल B का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस गिवन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बेस गिवन था, इसलिए हमने बेस से रेशो बनाया और हेपाटिन्यूस का हेपाटिन्यूस थे। यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो हेपाटिन्यूस का रेशो हेपाटिन्यूस से और ये परपेंडिकुलर है और उसका रेशो परपेंडिकुलर से, इसलिए हम अब C और B और उसके बाद B और C माइनस X का रेशो बनाएंगे। तो C अपॉन B आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से हमारे पास B अपॉन C माइनस X आ जाएगा। अब इनका रीज़न हमने सेम जैसे पहले लिखा था, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब उसके बाद सिंपल हम देखें तो इसको सॉल्व करें, तो अब इनकी सिंप्लीफिकेशंस कर लें तो B मल्टीप्लाई B करेंगे B², C को हम C माइनस एक्स से साथ मल्टीप्लाई करेंगे C माइनस एक्स, जब C अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C² माइनस CX आ जाएगा। तो अब उसके बाद ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाई हुई हैं इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है C² = A² + B² मिल जाएगी। और हमें प्रूफ भी यही करना था कि हमें बताएं कि जो इसकी हेपाटिन्यूस का स्क्वायर है वो बराबर है जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। यहाँ पे हमारे पास जो प्रूफ था वो आ गया। उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। इस थ्योरम को कम से कम 1-2 बार आप खुद जो है ना अपनी प्रैक्टिस में करें, समझ के करें, ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएं कि किस तरीके से ये पॉइंट जो ना वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि हम जैसे ही ऐसी वीडियोस या फिर उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाते जाए हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप तक नोटिफिकेशंस आइकन में पहुंचता रहे।